झारखंड के दुमका में यह हैवानियत सामने आई है। यहां पर एक दरिंदे ने घर में सोई लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अस्पताल में लड़की की मौत हो गई, लेकिन वारदात के बाद इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। हैवानियत के खिलाफ आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे और झारखंड की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये हंगामा ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। और नारेबाजी, रांची से लेकर दुमका तक सड़कों पर उतरे ये लोग झारखंड की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सड़कों पर पुलिस और सरकार के खिलाफ संग्राम पर उतरे इन लोगों की मांग है कि झारखंड की बेटी के गुनहगार को फांसी मिले। आगजनी और नारेबाजी कर रहे इन लोगों की कोशिश है कि पुलिस और सरकार जल्दी जागे और हैवान को उसकी हैवानियत की कड़ी से कड़ी सजा मिले। घरों से बाहर निकलकर इंसाफ की मांग कर रहे लोगों के भीतर गुस्सा तो उसी दिन से पल रहा था जिस दिन झारखंड की बेटी को शाहरुख नाम के हैवान ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। वारदात 23 अगस्त सुबह 5 बजे की है, जब दुमका की बेटी अपने घर में सो रही थी। हैवान शाहरुख हुसैन ने खिड़की खोली और लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 90% जल चुकी लड़की 6 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। लड़की का परेशान परिवार अस्पताल में अपनी बेटी की जिंदगी की दुआ मांग रहा था। इधर झारखंड शाहरुख की हैवानियत पर आक्रोश में था। फिर जैसे ही अस्पताल से झारखंड की बेटी की मौत की खबर आई, लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आक्रोश में घरों से बाहर सड़क पर निकल आए। सड़कों पर उतरे इन लोगों की मांग है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि सन की सिरफिरे को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर पहुंचाया जा सके। लोगों का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब मौत से पहले झारखंड की बेटी का एक बालिया बयान सामने आया। इस बेटी ने बड़ी बहादुरी से शाहरुख के गुनाहों का पर्दाफाश किया। एक लड़का हमको फोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किसी ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला का लड़की से। हाँ, बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है, सबके सामने धमकी दिया था। रात को पापा को मैं अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया हुआ था, एक डिब्बा और माचिस लिया हुआ था, भाग रहा था। ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। सुना आपने, हैवान शाहरुख ने कैसे लड़की की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। वो जहां भी जाती उसका पीछा करता। स्कूल जाते वक्त, ट्यूशन जाते वक्त शाहरुख उसे परेशान करता। शाहरुख की हैवानियत से डरी सहमी बेटी ने पूरी घटना अपने पिता को भी बताई। उसके पिता कुछ कर पाते उससे पहले शाहरुख और उसके दोस्त छोटू ने लड़की को जिंदा जला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको त्वरित विचारण के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि जल्दी से जल्दी इसको सजा मिल जाएगी। लोग से आशा करते हैं कि जो है कि वो अपना संयम बना करके रखेंगे और खासकर जो है कि शांति अपने हाथ में है इनकी, और इसलिए 144 धारा भी लागू हो गई है यहाँ पे। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये दरिंदा कोई और नहीं बल्कि शाहरुख ही है।
कैमरे के सामने किस तरह ये हंस रहा है, उससे लगता है कि इसको अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ ऐसे अकड़ कर चल रहा है मानो उसने कोई गलती की ही नहीं, या फिर जो किया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो बोली पापा। जवान बेटी को खोने पर परिवार में मातम पसरा है, लेकिन पीड़ित परिवार की एक ही मांग है, जैसे उनकी बेटी तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह गई, ठीक वैसे ही सजा दरिंदों को भी मिले, ताकि आज के बाद कोई ऐसी हैवानियत की हिमाकत ना कर पाए। एक शाहरुख हुसैन, मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर लिया था, 15 दिन पहले नंबर लिया था किसी दोस्त से, सहेली से, लेके उसको तंग करता था। मेरी बेटी कुछ बोली नहीं, पापा हमको तंग करता है। जिस दिन घटना वाली थी उस दिन 22 तारीख को रात में 8 बजे उसको फोन में, मोबाइल में फ़ोन आया है। शाहरुख हुसैन ने फ़ोन किया कि तुमको हम जान से मार देंगे, हमसे तुम बात करो। तुम मार देगा, बोला मार देंगे। बेटी मेरा मोबाइल काट दी। सब चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ के मारी, उसको भी वैसा ही मिली सजा, फांसी से भी ज़्यादा बड़ा सजा मिले। सर आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फांसी से ही बड़ा सजा। एक तरफ इंसाफ और दरिंदे को फांसी की मांग तेजी से उठ रही है, तो दूसरी तरफ मामले पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। पूरे मामले में बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर वो मुस्लिम लड़की होती तो ज़रूर चिंता करती है सरकार, लेकिन वो एक हिंदू लड़की थी, एक गरीब घर की थी, इसलिए सरकार उसकी सूध नहीं ली। जबकि सरकार सबकी होती, सरकार किसी एक वर्ग और संप्रदाय के लिए नहीं होती। इसी बड़ी घटना, और दुमका संथाल परगना उनका कार्यक्षेत्र है, वो नौका विहार कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो हम एक कहावत है कि रोम जल रहे थे, नीरो बंसी बजा रहे थे। ये स्थिति झारखंड में। दुमका में एक लड़की पेट्रोल नहीं, ये विवश हत्या हुई है। सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पिरिटी ट्रायल करके, हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया, डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। झारखंड की बेटी की मौत पर एक तरफ गम है, दूसरी तरफ कुछ लोग दरिंदगी पर सियासत से भी बाज नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो हैवानियत के खिलाफ सड़कों पर हैं। ऐसे में दुमका में तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।